ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 26,47,664 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 58,000 नए मामलों का पता चला है और 941 लोगों की मृत्यु हुई। देश में इस समय कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 6,76,900 है। देश में एक दिन में 57,584 मरीज ठीक होने के साथ ही कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर 72% से अधिक हो गई है। अब तक 19,19,842 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 50,921 हो गई है। मृत्यु दर भी कम होकर 1.92% रह गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में अब तक 3,41,400 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल एक ही दिन में 7,31,697 नमूनों की जांच की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाए गए केंद्रों में बहुत अधिक भीड़ न हो। राजधानी लखनऊ में कल कोविड-19 नियंत्रण से संबंधित बैठक में मुख्यमंत्री ने यह बात कही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना महामारी से संबंधित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने और आवश्यक हो तो और अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाने के भी निर्देश दिए गए। कोरोना मामलों में बेतहाशा वृद्धि के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने लखनऊ और कानपुर में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोविड-19 टेस्टिंग की संख्या में और वृद्धि करने तथा संगरोध व्यवस्था में रह रहे लोगों के साथ संपर्क और स्वास्थ्य की लगातार जानकारी लेते रहने के निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि ई संजीवनी सेवा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए, जिससे लोग ऑनलाइन मेडिकल परामर्श का लाभ उठा सकें। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाती, बचाव ही इलाज है की बात को दोहराते हुए उन्होंने इस पर जोर दिया कि लोगों को कोविड-19 से संबंधित बचाव की जानकारी लगातार दी जाए। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित किया जाता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथों को साफ रखने के एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE को स्थगित करने संबंधित याचिका आज खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि छात्रों के भविष्य को बहुत समय तक अधर में लटकाए नहीं रखा जा सकता। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच और मेडिकल प्रवेश परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित कराई जाएगी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इन प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने संबंधी विभिन्न राज्यों के 11 उम्मीदवारों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि सभी सावधानियों का पालन करते हुए जीवन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC को राज्य के विश्वविद्यालयों में जनसंचार के क्षेत्र में नेटवर्क और सुविधाजनक पाठ्यक्रम बनाने को कहा है, जिससे संचार के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी को लागू किया जा सके। आज IIMC के 56वें स्थापना दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नई शिक्षा नीति पर श्री खरे ने कहा कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम आज के समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति सीखने, फिर से सीखने, महत्वपूर्ण सोच विकसित करने और अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ साथ छात्रों को रोजगार परक बनाने पर केंद्रित है। राज्यसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश निषाद निर्विरोध चुन लिए गए हैं। उनके खिलाफ किसी दूसरे प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया, जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें राज्यसभा सदस्य होने का प्रमाण पत्र सौंप दिया। जयप्रकाश निषाद का कार्यकाल 5 मई 2022 तक रहेगा। यह सीट समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रहे बेनी प्रसाद वर्मा के निधन से खाली हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 68वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। लोग 1800-117800 पर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप ओपन फोरम या MyGov पर भी अपने विचार लिख सकते हैं। इसके साथ ही लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं तथा SMS पर प्राप्त लिंक के जरिए भी सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं।
इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।